हे गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां आज हम नाइटमेयर्स एंड ड्रीम्सकेप सीरीज के 7th एपिसोड का ब्रेकडाउन देखेंगे, जिसका नाम है ऑटोप्सी रूम 4। इसके डायरेक्टर हैं मिकाएल सैलोमोन, जिन्होंने 4th एपिसोड को भी डायरेक्ट किया था, जो मुझे काफ़ी सही लगा था। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में वो बात है या नहीं। ये कहानी है एक ऐसे पेशेंट की जो जिंदा होकर भी दुनिया के लिए मर चुका है। इसका नाम है हावर्ड और फिलहाल इसे एक पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जा रहा है, जहां इसका ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम होने वाला है। लेकिन वो अभी मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है, अपने होश में है। उसके मन में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि ये क्या हो रहा है, वो है कहाँ, वो हिल क्यों नहीं पा रहा, आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्या वो बेहोश है। लेकिन बेहोशी में कुछ फील तो नहीं होता, पर वो तो सब कुछ फील कर पा रहा है, सब कुछ देख पा रहा है और सब कुछ सुन पा रहा है। वो चिल्ला रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही, उसके होंठ नहीं हिल रहे हैं। आखिर उसे हुआ क्या है? क्या मरने के बाद ऐसी फीलिंग आती है? क्या वो मर चुका है? वो लगातार खुद से ये सारे सवाल कर रहा है और फिर खुद उन्हीं के जवाब देकर खुद को यकीन दिला रहा है कि वो अभी मरा नहीं है। उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही थी, उसे सब फील हो रहा था, वो देख पा रहा था, सुन पा रहा था, स्मेल कर पा रहा था, बस अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ तक पहुंचा कैसे, ये उसे याद ही नहीं। उसके बैग के खुलते ही सबसे पहले उसने देखा रस्टी को, जो बहुत ही अनप्रोफेशनल है। ये रस्टी डॉक्टर केटी का असिस्टेंट है और केटी के साथ एक और डॉक्टर है पीटर। ये दोनों भी कुछ खास एक्सपीरियंस्ड नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि कैसे भी करके पेशेंट के इस हालत को जस्टिफाई कर दो, और इनका काम हो गया। हावर्ड की मौत हार्ट अटैक से हुई है, उसकी हालत हार्ट अटैक से हुई है, ऐसा इन्हें बताया गया है। तो अब बस ये थोड़ी बहुत बॉडी को एग्जामिन करके उसकी चीर फाड़ शुरू करेंगे। केटी और पीटर की बातों में सैटरडे का जिक्र हुआ, जिसे सुनकर हावर्ड को सब कुछ याद आने लगा। आज है सैटरडे और सैटरडे की सुबह वो अपने दोस्त एड के साथ गोल्फ खेल रहा था और हमें पता चला कि वो एक बहुत बड़ा और नामी बिजनेसमैन है। मतलब हावर्ड पे पैसों की तो कोई कमी नहीं है, साथ ही वो पास्ट में वियतनाम वॉर में अपने देश की सेवा भी कर चुका है। वो एक स्ट्रेस फ्री और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांस तो कम हो जाते हैं। लेकिन खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। वहाँ का मौसम थोड़ा बिगड़ रहा था और तेज हवा से हावर्ड की बॉल झाड़ियों के अंदर चली गई, जिसे खोजना मुश्किल हो सकता था। प्लस ऊपर बिजलियां भी कड़क रही थी और ऐसे में खुले मैदान में हाथ में मेटल की क्लब लेकर घूमना घातक साबित हो सकता था। लेकिन वो अपना पॉइंट पूरा करके रहेगा, क्योंकि वो अब भी एड से एक पॉइंट पीछे था। एड के साथ वो बॉल खोजने चल दिया। हालांकि एड खुद उसे बॉल छोड़कर घर चलने को कह रहा था, लेकिन मेल ईगो नाम की भी कोई चीज होती है ना, जिसे सेटिस्फाई करने के चक्कर में हावर्ड झाड़ियों में घुस गया। वहां बॉल तो सामने ही पड़ी थी, जिसने उसे उठाया नहीं, बल्कि पूरी गोल्फ किट वहां लेकर गया, क्योंकि वो अब वहीं से शॉट खेलने वाला था। एड अब वहां और रुकना नहीं चाहता था, इसलिए हावर्ड ने उसे भी वहां से भेज दिया। बॉल की तरफ बढ़ते हुए वो अचानक ही गिर गया और एड ने भी उसे सुन लिया। वो वापस आया और देखा कि हावर्ड बेहोश पड़ा था। जल्दी से उसने पास से कुछ लोगों को बुलाया, जिसमें से एक बंदा डॉक्टर था। उसने उसकी हालत देखकर कह दिया कि ये तो मर गया, इसे हार्ट अटैक आया है। और सच में उसकी सांसों के साथ साथ हार्ट बीट भी रुक चुकी थी। लेकिन एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था? उसे एक सांप ने काट लिया था और हावर्ड के बेहोश होने के बाद और एड के आने से पहले ही वो सांप वहां से चला गया था। खैर, वो लोग उसके कपड़े खोलने लगे, क्योंकि अब बारी है जांच पड़ताल की। हावर्ड की फटी पड़ी थी, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं सकता। उसकी छाती भी हिल रही है कि नहीं वो भी उसे नहीं पता, और कहीं मूवमेंट हो भी रही होगी तो उन्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो दोनों पेशेंट से ज्यादा एक दूसरे पर ध्यान दे रहे थे। और ये देखकर हावर्ड को अपनी मंगेतर एंजेला की याद आ गई। उसे अपने रिलेशनशिप की 3री एनिवर्सरी याद आ रही थी। वहाँ एक टीवी थी जिसमें चल रही थी एल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स नाम की टीवी सीरीज का एपिसोड 7, जिसकी कहानी इस एपिसोड से कुछ सिमिलर है। उसमें भी एक अमीर बंदे के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे वो हावर्ड वाले स्टेज पर पहुंच जाता है। वहीं से इंस्पायर्ड है ये एपिसोड।
वेल उसकी बॉडी को एग्जामिन करते हुए पीटर को पैर में स्नेक बाइट के दाग दिखे, जिसे उसने मस्कीटो बाइट बताकर टाल दिया। इसके बाद उसे उल्टाया गया उसके बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए। तभी वहां आया रस्टी और हावर्ड के जूतों ने उसका ध्यान खींचा। बस यही नहीं, उसे तो उसके मोजे में स्नेक बाइट भी दिख गए थे, लेकिन वो उसे वैम्पायर बाइट बता रहा था, इसलिए उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसके बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल था, जबकि मरने के बाद तो बॉडी को ठंडा हो जाना चाहिए था। उसके बॉडी की फुल एनालिसिस के बाद भी उसके सारे लक्षण एक जिंदा इंसान के थे और उसके डेथ का कोई रीजन उन्हें दिख ही नहीं रहा था। हालांकि फैंग मार्क्स तो दिखने चाहिए थे, जैसे ये लोग मस्कीटो बाइट कह रहे हैं। तभी केटी को कहीं जाना पड़ता है, जिससे हावर्ड की जान हलक में आ रही थी कि इन दोनों के साथ मुझे छोड़कर मत जा प्लीज। वेल कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि अगर वो सांस ले पा रहा है तो वो हल्की सी आवाज तो कर सकता है। वो आवाज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केटी ने वहां आकर फैन ऑन कर दिया। वो अपने साथ लाई थी हावर्ड के लोअर एब्डोमेन का एक्सरे, जिसमें किसी बॉम्ब के श्रैपनेल्स थे जो उसके बॉडी में एंटर हुए थे वॉर में एक बॉम्ब की मेहरबानी से। अब उन्हें उसके शरीर से उस बॉम्ब के हर एक टुकड़े को निकालना होगा ताकि वो लोग कंफर्म हो सके कि उसकी मौत की वजह ये फ्रेगमेंट्स तो नहीं। वेल तभी रस्टी एक ब्रेक लेकर कहीं चला गया और वहीं नीचे एंजेला और एड भी पहुंचे हुए थे। एंजेला शॉक में थी और एड को हावर्ड से ज्यादा उसके गोल्फ क्लब्स की पड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें हावर्ड के गोल्फ क्लब्स वाला बैग मिला ही नहीं, बहुत महंगे आते हैं ना इसलिए। खैर वो बैग हॉस्पिटल के एक वैन में थी जिस पर रस्टी की नज़र पड़ गई। वो एक स्टाफ को इसे 50-50 करने के लिए मना रहा था, लेकिन वो स्टाफ नहीं मानता। पर रस्टी भी जिद्दी है, इसलिए उसने एक क्लब निकाला जिसके साथ निकला वही वाइपर। उस वाइपर ने उस स्टाफ को दो बार डस लिया। बस्ती का हस्ती रस्टी एक भीगी बिल्ली में कन्वर्ट हो गया। हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए उसने लिफ्ट में यहाँ वहाँ मार दिया, जिससे लिफ्ट बंद होकर अटक गई। यहाँ केटी पीटर को बता रही थी कि ऐसे ऐसे इसकी स्किन काटनी है। पीटर ने पहले ज्यादा इंसिजन्स नहीं किए थे, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो रहा था, इसलिए उसने स्कैल्पेल केटी को पकड़ा दिया। केटी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी और वो पीटर से कहती है कि तुझे देख के मुझे कुछ होता है, इसलिए काटा पीटी तो होती रहेगी, पहले थोड़ा रोमांस कर लें। हावर्ड ने कहा बच गया, लेकिन कब तक। वहीं रस्टी ने सही मौका देखकर सांप को कुचल दिया और उसे गोल्फ क्लब से मार डाला। दूसरी तरफ एंजेला दुख दर्द से घिरी हुई उदास बैठी हुई थी कि तभी उन्हें आवाज आई रस्टी की। लिफ्ट रुक चुका था, इसलिए फटाफट सर्विस आ गई और रस्टी ने बताया कि ये बंदा एक सांप के काटने से मर गया। वहाँ एक डॉक्टर ने उसकी बॉडी को चेक करके कहा कि ये अभी मरा नहीं है, बस इसकी हार्ट बीट बहुत धीमी हो गई है, इसलिए कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है। बस ये चीज सुनकर रस्टी को बहुत ही जल्द रियलाइज हुआ कि हावर्ड के साथ क्या मामला हुआ है। वो भागते हुए रूम 4 तक पहुंचा, साथ ही उसके पीछे एंजेला और एड भी। उसने उन्हें सब कुछ जाकर समझा दिया। अब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि वो मॉस्किटो बाइट नहीं बल्कि एक स्नेक बाइट है। ये देखकर केटी ने जल्दी से एक्सपर्ट्स को बुला लिया। रस्टी वापस बस्ती का हस्ती वाली फीलिंग ले रहा था, एकदम हीरो टाइप। जल्दी से वहाँ वही डॉक्टर पहुंचा जिसने कहा कि हावर्ड के केस में तो एक बार को मैं भी चकमा खा जाता। उसका भी यही केस था कि हार्ट बीट एकदम ना के बराबर थी, जिसे नॉर्मली सुनना और फील कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। खैर उसे ट्रीट करके उसे वापस होश में लाया गया और पीटर एक जिंदा आदमी को काटने वाला था, ये सोचकर वो वहीं बेहोश हो गया। एंजेला वहां आई और दोनों गले मिले और इसी के साथ एपिसोड 7 हो गया खत्म। तो मुझे एपिसोड ड्रामा और सस्पेंस वाइज थोड़ा सही लगा और 4th एपिसोड की स्टोरी इससे ज्यादा बेहतर थी। बाकी मिकेल के काम दोनों ही बढ़िया थे। खैर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि आपकी सिर्फ एक सब्सक्राइब से आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे जरूर फायदा होगा। और जाते जाते इस शो के बाकी एपिसोड भी चेकआउट करते जाना। बाकी आपका हॉरर होस्ट एंड गोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।